प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो? क्या आपको रियल एस्टेट की लैंग्वेज समझ आती है? मैं हूं उज्जवल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियल एस्टेट टर्म्स और रेरा के बारे में, जो हर बायर्स और सेलर को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट टर्म्स की। पहला वर्ड है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया वो जगह होती है जहाँ की आप पैदल चल सकते हैं, कारपेट बिछा सकते हैं। वॉल के अंदर का एरिया जो कि यूजेबल एरिया होता है, उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। कारपेट एरिया में आपका सभी यूजेबल एरिया, या तो वो आपकी किचन का हो, बेडरूम का हो, बाथरूम का हो, लिविंग स्पेस का हो, जो भी आपका यूजेबल एरिया है वो सारा आपको कारपेट एरिया के अंदर में आता है। सेकेंड टर्म है बिल्ट अप एरिया। इसका मतलब हो गया कि कारपेट एरिया प्लस में वॉल का थिकनेस, मतलब कि कारपेट एरिया में जो भी हमारा यूजेबल है और फ्लैट के अंदर जितने भी दीवारें वगैरह है उसकी थिकनेस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा होता है बिल्टअप एरिया। थर्ड टर्म है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया वो एरिया है जो बिल्टअप एरिया प्लस में कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कहने का मतलब कि जैसे आपका स्टेयर केस हो, लॉबी हो, एमिनिटीज का एरिया हो, लिफ्ट का एरिया हो, वो सारे एरिया को कैलकुलेट करके और बिल्टअप एरिया को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बनता है सुपर बिल्टअप एरिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुपर बिल्टअप एरिया पे ही बिल्डर्स आपको रेट बताते हैं। अब चौथा टर्म है FSI या फिर FAR। FSI हो गया फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FAR हो गया फ्लोर एरिया रेशियो। इसका मतलब हो गया आपकी जो भी जमीन है उस पर कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं FAR। आप कंफ्यूज मत होइए, FSI FAR दोनों सेम टर्म ही है, बस इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। और ये है कि आपके पर्टिकुलर जमीन पे कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है, उस रेशियो को बोलते हैं हम लोग FAR या फिर FSI। और ये रेशियो हर सिटी में अलग अलग होता है, जैसे पटना का अलग हो गया, दिल्ली का अलग हो गया, बेंगलोर का अलग हो गया, ये हर सिटी का अलग अलग रेशियो होता है। अब बात करते हैं पांचवें और छठे टर्म की। ये टर्म है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। पहले जानते हैं फ्री होल्ड के बारे में। आपको प्रॉपर्टी के साथ जमीन का भी फुल ऑनरशिप मिलता है, वो होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपको सिर्फ कुछ सालों के लिए हक मिलता है। वो जमीन किसी और की होती है या फिर वो गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी का भी हो सकता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो लीज का टाइमिंग होता है वो आपका 10 साल, 20 साल, 60 साल, 99 साल तक का भी होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, रिनोवेट कर सकते हो बिना किसी परमिशन। फ्री होल्ड में रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे ही होती है। अब नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं और ये टर्म है टाइटल डीड और सेल डीड। टाइटल डीड मतलब कि लीगल प्रूफ है कि प्रॉपर्टी आपकी है। सेल डीड का मतलब है कि बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनता है। नौवां टर्म है सर्कल रेट और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वो रेट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट द्वारा एक फिक्स्ड रेट होता है, उस रेट के नीचे हम लोग प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। लास्ट और 10th टर्म है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बताता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन या लीगल इशू तो नहीं है, तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी एक बार जरूर चेक करें। जाते जाते बात कर लेते हैं रेरा के बारे में। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये 2016 एक्ट के थ्रू लागू हुआ था ताकि रियल एस्टेट को एक अच्छे से ऑथोराइज या फिर इसको मेंटेन किया जा सके। रेरा का मेन मकसद है बायर प्रोटेक्शन, टाइम पर डिलीवर करना और एक ट्रांसपेरेंसी लाना। हर बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। रेरा वेबसाइट पे जाके आप इसकी हर प्रोजेक्ट की डिटेल आप निकाल सकते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो बिल्डर या एजेंट से रेरा नंबर जरूर मांगे, चाहे वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो या अंडर कंस्ट्रक्शन, उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर जरूर लें।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।